नमः। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास की 5वीं कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने क्या देखा था कि महर्षि बता रहे हैं कि कारण क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से बताया। फिर ये बताया कि सृष्टि विषय का वेद आदि से विरोध है या अविरोध है, उसकी विस्तार से चर्चा करी। फिर पीछे महर्षि ने ये बताया कि छठों दर्शनों में कोई विरोध नहीं है। हमारे 6 दर्शन है ना, तो 6 दर्शनों में कहीं भी विरोध नहीं है। जैसे पुराणों में विरोध मिलता है, अगर आप 18 पुराण अगर देखें महर्षि व्यास के लिखे हुए, तो एक पुराण में जो बात लिखी हुई है दूसरे में उसको काटने वाली लिखी हुई है, तीसरे में उन दोनों को काटने वाली लिखी हुई है। तो एक व्यक्ति ये दोनों विपरीतवादी, जो ऋषि स्तर का व्यक्ति है वो विपरीत तो बात नहीं करेगा। जैसे अगर हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें रोटी खानी है, रोटी भी नहीं खानी है, पानी भी नहीं पीना है, दूसरी जगह पे हम कहें कि तुम्हें रोटी भी खानी है, पानी भी पीना है, तो वो विरोध हो गया ना। एक जगह पे हम उस चीज का अनुमोदन कर रहे हैं, दूसरी जगह पे हम उसको निगेट कर रहे हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी ऐसी बात नहीं लिखता, ऐसी बात नहीं करता। इसलिए पुराणों के महर्षि व्यास द्वारा लिखे जाने पे महर्षि क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमने कल बात देखी थी कि महर्षि ये कहते हैं कि जो अपने 6 शास्त्र हैं उनमें किसी भी सिद्धांत का आपस में कोई भी विरोध नहीं है, सारे एक ही बात को बोलते हैं। जैसे मैंने कल डायरेक्शंस के बारे में बताया था, एक घर को पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं, बहुत सी दिशाएं होती हैं, वैसे ही अपनी बात को समझाने के लिए हर एक विद्वान, हर एक महर्षि ने अपने स्तर से उसकी व्याख्या करी है। तो आज महर्षि का जो प्रकरण वही चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं होता। तो इसको हमने कल ये देखा था कि बुद्धि, महर्षि क्या लिखते हैं, थोड़ा साधारण भाषा में लिख रहे हैं कि भोले भाइयों, कुछ आप लोग अपनी बुद्धि से काम क्यों नहीं लेते हैं। बिकॉज संसार में 2 ही पदार्थ हैं, एक कारण और दूसरा कार्य। पदार्थ हम समझते हैं, कुर्सी पदार्थ है, सोफा पदार्थ है, फोन पदार्थ है, तो बस 2 ही तरह के पदार्थ हैं, एक कारण और एक कार्य। जो कारण है वह कार्य नहीं, और जिस समय वह कार्य है तो वह कारण नहीं। ठीक है, जब वो आटा है तो रोटी नहीं है, जब वो रोटी है तो आटा नहीं है, बस ये बोल रहे हैं। और जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम जितना मर्जी जोर लगा लें, तभी महर्षि बोलते हैं कि ऋषिकृत ग्रंथ ही पढ़ने चाहिए। वैसे तो पुस्तकालय में अंबार भरा पड़ा और चीजों का, लेकिन हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो महर्षि ने चुन चुन के बता दिया कि ये पढ़ने लायक है। जिसमें महर्षि ने बोला वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत का भी कुछ अंश जो है वो पढ़ा जाना चाहिए। तो फिर आगे इसकी जो सांख्य दर्शन का जो मुख्य सूत्र है, जो प्रकृति के बारे में, सृष्टि के बारे में बताता है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अनादि नित्य स्वरूप सत्व रजस और तमोगुण की एकावस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्व अव्यय विद्यमान है, उन्हीं का जो प्रथम संयोग का आरंभ है। अनादि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नित्य स्वरूप, जो प्रकृति के तीन जो तत्व हैं, सत्व रजस तमस, वो नित्य हैं। उनकी एक अवस्था रूप प्रकृति, जब इसको ऐसे समझेंगे, 3 बॉल्स हैं, एक सत्व जो है वो व्हाइट कलर का है, रजस जो है वो रेड कलर का है, और जो तमस जो है वो ब्लैक कलर का है। तो 3 बॉल्स हैं, और उन 3 बॉल जब तक तो वो बस बैलेंस्ड पड़ी हुई है, उसका नाम प्रकृति है, और उसको हम नित्य कहते हैं। फिर कहा जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्व अव्यय विद्यमान है, उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है। जब परमात्मा ने सोचा कि मैंने सृष्टि बनानी है, तो ये सत्व रजस और तमस 3 बॉल्स थी। ये 3 बॉल्स नहीं है, असंख्य बॉल्स हैं, लेकिन उनकी जिसको कहते हैं क्वालिटी भिन्न भिन्न है। ठीक है जी, तो वो उनमें फिर थोड़ा सा हलचल मचा दी, तो कहीं जाके रेड से ब्लैक बॉल मिल जाएगी। अगर आप वो क्या खेलते हैं, वो जो ऐसे बॉल को मारते हैं, तो कई तरह की बॉल्स गेम्स खेलते हैं, तो कहीं पे कोई बॉल जुड़ जाएगी, कहीं पे कोई जुड़ जाएगी, कहीं पे कोई जुड़ जाएगी, लेकिन वो अव्यवस्थित नहीं होगी। परमात्मा के ज्ञान से वो व्यवस्थित होगी।
ठीक है। अब वो व्यवस्थित होके फिर महातत्व बनेगा, फिर अहंकार बनेगा, फिर सारी सृष्टि बनेगी, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से बनते हुए ये विचित्र रूप बना है। तो ऐसे एक जगह एक 3 बॉल्स डिफरेंट मिल गई, फिर 2 सत्व और 1 रजस मिल गए, फिर 2 रजस और 1 तमस मिल गया, इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जो है मिल गए। तभी तो एक ही प्रकार से इतनी बड़ी विचित्र सृष्टि परमात्मा ने बना दी। यही उसके ज्ञान का जो है वो पराकाष्ठा है। तो कह रहे हैं इसी से संसर्ग होने से सृष्टि कहलाती है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न संयोग हो गए। सृष्टि का नाम ही संयोग है। ठीक है जी। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अंतर था, जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण, कारण किसको, जिसका आप विभाग नहीं कर सकते। आप कुर्सी को तो तोड़ दोगे, इसकी बाजू अलग कर दोगे, पैर अलग कर दोगे, सीट अलग कर दोगे, बैक अलग कर दोगे, तो वो संयोग था तो आपने उसका वियोग कर दिया। लेकिन सृष्टि के ये मूल तत्व ऐसे हैं कि इनका आप वियोग नहीं कर सकते। सत्व रजस तमस को आप तोड़ नहीं सकते, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। संयोग के पीछे जो बनता है, वियोग के पास वैसा नहीं रहता, वह कार्य कहलाता है। जैसे कुर्सी हमने टांगे जोड़ दी, बाजू जोड़ दी, सीट जोड़ दी, बैक जोड़ दी, तो वो कार्य हो गया, कारण हो गया। अलग जिस चीज से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, लकड़ी से बनी है, जिस चीज से बनी है। फिर कह रहे हैं कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है। वह देखता, अंधा, सुनता, बहरा और जानता हुआ भी मूढ़ है। जो ये कहे कि कर्ता का भी करता है, जैसे हम कहें कि किसी बढ़ई ने अब ये कुर्सी बनाई है, तो कहे नहीं बढ़ई को भी बनाने वाला कोई है, तो चलो हमने एक तरफ से मान लिया कि बढ़ई को बनाने वाला उसके माता पिता है, उनको भी कोई बनाने वाला। ऐसे पीछे पीछे जाते जाएंगे तो परमात्मा पे टिक गए जाके। परमात्मा ने सृष्टि में मनुष्य बनाए, उनके बनते 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 आज स्थिति जिसमें पहुंचे उसमें बढ़ई बना। तो परमात्मा जो है बढ़ई का अल्टीमेट कर्ता हो गया। अब आप कहो कि परमात्मा को भी किसने बनाया, तो महर्षि कह रहे हैं वो मूढ़ है, वो बहरा है, वो अंधा है और सुनता जानता हुआ भी वो मूढ़ है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य भी हो सकता है? वो अपने आप में पूर्ण है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य। मिट्टी कारण, घड़ा कार्य, आटा कारण, रोटी कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह कर्ता कहलाता है। अब माता जी रोटी बना रही है तो माता जी कर्ता होगी, बढ़ई कुर्सी बना रहा है तो जो बढ़ई है वो कर्ता हो गया। इस तरह जो कार्य है वो ये पूरा जगत है, पहाड़, समुद्र, पृथ्वी, सूर्य, चांद, जो भी है ये सारा कार्य है। बना किससे? कारण से बना। कारण क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? उसके 3 तत्व हैं, सत्व, रजस और तमस। और कर्ता कौन है सृष्टि को बनाने वाला? वो परमात्मा है। फिर श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक देके देखो, महर्षि यहाँ पे लिख रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्य अंतस्य त्वन्यो तत्वदर्शिभिः। कभी असत्य का भाव वर्तमान और सत्य का अभाव अवर्तमान नहीं होता। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ना असतो विद्यते भावो, असत्य से कभी सत्य की उत्पन्न नहीं होती, शून्य से कभी कुछ नहीं बनता। आप ये जो क्या देखने जाते हो, जादूगर देखने जाते हो ना, तो जादूगर क्या करता है? हवा में से फूल ले आएगा, इधर से कुछ ले आएगा, वो होता नहीं है, उसने कहीं छुपा के रखा होता है, या उसकी हाथ की इतनी सफाई होती है कि हमें पता नहीं चलता। हमारे शास्त्र का ये सिद्धांत है कि असत्य से सत्य कभी नहीं होता। जो चीज नहीं है उससे कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। और जो बना हुआ है वो हमेशा सत्य से बनेगा। सत्य मीन्स होना। पिता है तो पुत्र हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि पुत्र तो है लेकिन पिता नहीं है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अब आप खुद ही देख लो, बहुत से मत संप्रदायों में देखोगे कि वो हो गए, उनके पिताजी नहीं थे लेकिन वो उत्पन्न हो गए। भिन्न भिन्न कथाएं चलती है ना। जो शास्त्र विरुद्ध है, जो सिद्धांत विरुद्ध है, जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, उसको मान्यता महर्षि नहीं देते। तो कभी असत्य का भाव वर्तमान और सत्य का जो है अवर्तमान नहीं होता। इन दोनों का निर्णय किसने किया? तत्वदर्शी लोगों ने जाना है।
अन्य पक्षपाती, आग्राही, मलिन आत्मा, अविद्वान लोग इस बात को कैसे जो समझ सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये इतनी गूढ़ बात है, इसको मंद बुद्धि कह दो या पक्षपात वाले, मलिन आत्मा वाले विद्वान लोग इसको नहीं समझ सकते। क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता, वह सदा ब्रह्म जाल में पड़ा रहता है। धन्य वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं। देखो महर्षि क्या शब्द लिख रही है, कुछ तो बातों को आपको जानना चाहिए और कुछ बातों के लिए आपको परिश्रम करना चाहिए। जानकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं। ये बात मुख्य है कि जो आप नहीं जानते उसके लिए आप परिश्रम करें और स्वयं जानकर औरों को जनाएं। इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता। तो जो भी कह रहे हैं ना कि बस शून्य से सृष्टि उत्पन्न हो गई, जो बिग बैंग थ्योरी भी आजकल चलाते हैं, तो उस चीज को महर्षि नकारते हैं कि असत्य से कुछ भी सत्य नहीं बनता। तो कह रहे हैं कि जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में से जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण में कुछ स्थूल होता है, उसका नाम महातत्व है। ठीक है जी। सत्व रजस तमस थे बहुत सारे हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, असंख्य, हम गिन ही नहीं सकते उनको। उनमें कुछ क्षोभ होता है, उनमें कुछ हलचल होती है परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की प्रेरणा से। फिर उनमें जो पहली स्थूल चीज बनती है उसको महातत्व कहते हैं। उसका नाम फिर आगे अहंकार बना, अहंकार से 5 सूक्ष्म भूत बने, फिर श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण 5 ज्ञान इंद्रियां बनी, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा ये 5 कर्म इंद्रियां बन गई और 11वां मन बन गया। इसको मैं चार्ट से भी आपको समझा दूंगी। पहले ऊपर प्रकृति, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से फिर 2 लाइन बन गई। ठीक है, एक तरफ क्या बन रहा है जी, एक तरफ अहंकार से तो 11 इंद्रियां बन गई, 5 अपनी ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन। एक तरफ जो है वो सूक्ष्म भूत बन गए, जिनको हम ये 5 सूक्ष्म भूत कह देते हैं, जिनसे फिर 5 स्थूल भूत बने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है जी। और एक तरफ 11 इंद्रियां बन गई और ये 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत, इन सारों का ही ये प्रपंच है जो हमें नजर आ रहा है। सारा प्रपंच तो वैसे मन का ही है। इंद्रियां जो है वो मन के अधीन है, मन बुद्धि के अधीन है, बुद्धि को आत्मा कंट्रोल कर रहा है। तो इधर तो 11 इंद्रियां और इधर 5 स्थूल भूत, बस यही हमें दिखता है। चाहे वो हम 50 साल देख लें, चाहे 100 साल देख लें, चाहे असंख्य जन्मों तक देख लें, बस यही हमारे लिए विजिबल है। क्योंकि ना तो हमें सूक्ष्म भूत दिखते हैं, ना हमें अहंकार दिखता है, ना महातत्व दिखता है, ना प्रकृति दिखती है। और बड़ी विडंबना है, ना हमें अपनी आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखता है। तो बस सिर्फ 5 स्थूल भूत और ये इंद्रियां भी हम महसूस करते हैं, इनके गोलक हमें दिखते हैं। अंदर इंद्रियां कैसे, अब आप सुन पा रहे हैं तो कैसे सुन पा रहे हैं, आपको दिख तो कान ही रहा है ना, लेकिन अंदर परमात्मा ने क्या व्यवस्था कर रखी है। जो व्यक्ति बहरा होता है, कान तो उसका भी होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी, कई बार वो चेकअप करवाते हैं ना, कुछ बच्चे डेफ एंड डम्ब होते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका सब कुछ ठीक है बट स्टिल वी डोंट नो के वो क्यों नहीं सुन पाता। फिर वो कह देते हैं दिमाग में कुछ होगा, नर्वस सिस्टम में कुछ होगा। तो अंदर की इतनी सूक्ष्म व्यवस्था है जो हम जान नहीं पाते, और साइंस के बड़े बड़े डॉक्टर भी जान नहीं पाते कि एक्चुअल में कैसे अंदर प्रक्रिया होती है। ऐसी कईयों की आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं लेकिन देख नहीं पाते। मैं भी जब बचपन में थी तो मुझे लगता था जो चश्मा, कई बार बड़ों ने कहना ना, पिताजी ने कहना कि चश्मा लाओ तो मैं पढ़ूंगा, तो मेरे को लगता था इनकी आंखें तो ठीक ठाक हैं, जैसी मेरी है वैसी है, तो ये पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। अब स्वयं के चश्मा लगा तो समझ आया कि अंदर क्या चेंज हुआ कि हम उसको, वही आंखें हैं, वही पुस्तक है, वही हम है, लेकिन अब हम पढ़ नहीं पा रहे, हमें चश्मे की जरूरत पड़ी है। तो ये जो सारा संसार है ये 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूतों का ही प्रपंच है। फिर उन 5 तन मात्राओं से, वही महर्षि बता रहे हैं, सूक्ष्म स्थूल अवस्था को प्राप्त होते होते ये 5 स्थूल भूत बन गए। उनसे नाना प्रकार की फिर औषधियां बन गई, वृक्ष बन गए, अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि जो है वो मैथुनी नहीं होती। ठीक है, आजकल तो बच्चा पैदा होता है वो माता पिता के संयोग से होता है, लेकिन जब सृष्टि बनी तो जो पहली सृष्टि बनी वो अमैथुनी थी।
ठीक है। उसमें ये आगे आएगा, अगली कक्षा में मनुस्मृति देख रहे हैं ना, उसमें आएगा कि स्टार्टिंग में युवा जोड़े बनाए परमात्मा ने। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुष के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। अब युवावस्था में स्त्री पुरुष बनेंगे तभी तो मैथुनी सृष्टि बनेगी, ये महर्षि ने यहाँ क्लियर किया। फिर कह रहे हैं, देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है, जिनको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड़ है, वो पथिक जी का भजन भी है ना, जोड़ों के बीच उसने कोई कब्जा नहीं लगाया, है ना। तो अदरवाइज हमें छोटी सी भी चीज करनी हो तो हमें कोई कब्जा लगाना पड़ता है, पेच लगाना पड़ता है, जिससे वो बेंड होगा। लेकिन घुटने हैं देखो, और अच्छे भले घुटने होते हैं और 60-70 के होते हैं तो हमारे घुटने काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या अंदर सिचुएशन बन रही है नहीं पता। नाड़ियों का बंधन कैसा है, मांस का लेपन है, चमड़ी का ढक्कन है, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम नखन आदि की स्थापना, ये सारा शरीर की उसके बारे में बताया कि सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, जीव के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में क्या क्या विशेष निर्माण है, धातुओं का विभाग कैसे है, सप्त धातु बनती है ना जो हम भोजन करते हैं, उसकी बात, कला कौशल स्थापन, अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। मतलब एक ये अंदर मनुष्य क्या किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर कैसे रचना हो रही है, गाय के शरीर के अंदर की कैसी विभिन्न रचना कर दी। हम घास खा ले तो हम तो दूध नहीं देते, है ना, लेकिन घास गाय खाती है तो वो दूध देती है। अब कुत्ता घास पहली बात तो खाता ही नहीं है, हाथनी का तो शायद दूध नहीं होता। बहुत से ऐसी मतलब भिन्न भिन्न चीजें खा रहे हैं और भिन्न भिन्न आउटपुट आ रहा है। तो ये बात इतने ज्ञानवर्धक जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो महर्षि कह रहे हैं उसको परमात्मा के बिना कौन बना सकता है। इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, सब कुछ भूमि से तो मिल रहा है, सारी मेटल्स मिल रही हैं अपने को, डायमंड्स है, गोल्ड है, जो भी मिलता है धरती से मिल रहा है। विविध प्रकार के वट वृक्ष आदि के बीजों की अति सूक्ष्म रचना, वो अगर आप अपने बड़ पेड़ के फल को देखो उसके अंदर भी सूक्ष्म सूक्ष्म है और उससे कितना विशाल वृक्ष बन रहा है। असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्य रूपों से युक्त पत्र कितने प्रकार के, पत्ते कितनी तरह के हैं। और देखो कितने बड़े मतलब कितनी तरह के पत्ते हैं, लेकिन कोई भी एक पत्ता दूसरे पत्ते से मिलता नहीं है। अगर शेप में मिलेगा तो कलर में डिफरेंट होगा, और अगर कलर में मिलेगा तो कुछ शेप में डिफरेंट होगा। तभी तो हम पहचान लेते हैं ये तुलसी है, ये पुदीना है, ये धनिया है। ऐसी चीजें क्यों पता चल जाती है? कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वो परमात्मा ने बनाई है। मूल निर्माण, मिष्ट, क्षार, कटु, कषाय, तिक्त, अमल, भोजन के जो हमारे 6 रस हैं, षड रस कहे गए हैं ना, कुछ षड रस परमात्मा ने बनाए हैं। सुगंध आदि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद, मूल आदि रचन, अनेक अनेक करोड़ों भूगोल, कितने भूगोल बना दिए, एक पृथ्वी नहीं है। सूर्य बनाए, चंद्र आदि लोक निर्माण किया, धारण, भ्रमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना और कोई नहीं कर सकता। नहीं तो आज कहीं जी, आज छोटे से हमारे कंपनी के 10 एम्प्लॉय होते हैं, वो भी हर चौथे 5वें महीने में स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, सैलरी बढ़ाओ, ये करो, काम नहीं करेंगे, वो रास्ता रोको, आंदोलन कर देते हैं। कितने उपद्रवी लोग हैं। लेकिन कभी देखा कि चांद आज छुट्टी पे चला गया, सूर्य आज कह रहे आज मैं निकलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था से सब चल रहा है, सृष्टि उसकी व्यवस्था से चल रही है। तो कह रहे जब कोई किसी पदार्थ को देखते हैं तो 2 प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या? एक जैसा वह पदार्थ है, दूसरा उनमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान होता है। ठीक है, हम किसी बिल्डिंग में गए तो हम देखते हैं वाह कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, किसने बनाई होगी, बड़े अच्छे मजदूर रहे होंगे, मिस्त्री रहे होंगे, अच्छा वो डेकोरेशन बड़ी अच्छी हुई है, पेंटिंग्स बड़ी अच्छी हुई है। ये जोधपुर जयपुर साइड के लोग दीवारों पर अच्छी मीनाकाशी और पेंटिंग वगैरह करते हैं। तो देख करके एक तो उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, एक वस्तु के बनाने वाले का ज्ञान हो रहा है। जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया और देखा तो विदित हुआ कि यह स्वर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार ये नाना प्रकार की सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करते हैं। अब आप ये हिमालय में जाओ तो इतने, इधर केदारनाथ
तरफ जाओ, बद्रीनाथ जी की तरफ जाओ तो कितने पहाड़ है, उस पे इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पहाड़ है, पेड़ है, किसने उगाए होंगे इतनी दूर जाके, किसने उसको पानी दिया होगा। हमारे घर में गमलों को 2 दिन पानी ना दो तो पौधे सूख जाते हैं, तो वहां पे इतनी परमात्मा की विशाल सृष्टि है, तो उसको परमात्मा के बिना महर्षि कह रहे हैं कोई और नहीं बना सकता। और जो ये कहता है कि अभाव से बन गई या स्वयं बन गई, उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि वो मूढ़ है, मंद बुद्धि है। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की, तो कह रहे हैं पृथ्वी आदि की पहली हुई, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं सृष्टि की आदि में एक और अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे या क्या किया था, तो महर्षि कह रहे हैं अनेक पुरुष उत्पन्न किए थे, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। क्योंकि मनुष्या ऋष्यश्च ये ततो मनुष्या जायन्त, ये यजुर्वेद का मंत्र है, उसमें लिखा है। इस प्रमाण से यह निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। देखो एक व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ, सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान है। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा और वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में। बाल्यावस्था मीन्स बच्चे पैदा हुए थे, युवा हुए थे या बूढ़े हुए थे, तो उसके उत्तर में महर्षि क्या कह रहे हैं, युवा अवस्था में। क्योंकि अगर बालक उत्पन्न करता परमात्मा तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य चाहिए होते। आज भी बच्चा घर में पैदा होता है तो हम उसके लिए दाई रखते हैं या वो मेड रखनी पड़ती है, तो वृद्धावस्था में बना देते तो मैथुनी सृष्टि नहीं बन पाती, इसलिए युवा अवस्था में सृष्टि की परमात्मा ने। फिर आगे कह रहे हैं कभी सृष्टि का प्रारंभ है या नहीं, तो कह रहे हैं नहीं है। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन होता है, और दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चलता रहता है। हम भी 30-40 वर्ष के हो गए, हमने भी कभी नहीं देखा कि रात के बाद सीधी रात आ गई हो या दिन के बाद सीधा दिन आ गया हो, नहीं, बीच में रात दिन ये साइकिल चलता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय, प्रलय के पूर्व सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय, ऐसा अनादि काल से चलता आ रहा है। मतलब इससे कोई टाइम नहीं है हम कहेंगे अच्छा पिछले 50 साल से, हम कहते हैं ना मैं आज रिटायर हो गया हूँ जी, मैंने 50 साल 25-30 साल नौकरी करी, तो ऐसी गणना हम लिमिट में नहीं कह सकते कि इतनी गणना है। सृष्टि बनी फिर प्रलय होगी, प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया, फिर सृष्टि बनी फिर प्रलय होगी, ये साइकिल चलता ही जा रहा है। ठीक है, और ये कब से चल रहा है किसी को नहीं पता परमात्मा के सिवा, क्योंकि हमें तो अपना इसी जन्म का नहीं पता, पिछले जन्मों का क्या पता होगा कितने जन्म हमने लिए। इसका आदि व अंत नहीं, किंतु जैसे दिन और रात का प्रारंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि का अंत होता रहता है। तो ये हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन बनता है, वैसे ही सृष्टि में प्रलय, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो ये चल नहीं रही है अपने पास 1 अरब 96 करोड़ जो हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं, उसकी तो एक गणना कर दी, तो उस गणना से पहले क्या था, इसका मतलब प्रलय थी, उससे पहले सृष्टि रही होगी। ये काल गणना, ये जो सूर्य सिद्धांत हमारा एक ग्रंथ है, उसमें काल गणना मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता जब हम पढ़े थे उसमें भी विस्तार से काल गणना आई थी। तो क्योंकि जैसे परमात्मा जीव और जगत का कारण तीनों स्वरूप से अनादि है, क्या कि अनादि है जी, परमात्मा जीव और जगत का कारण, जिसको हम प्रकृति कह देते हैं, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि होता है मीन्स बना बिगड़ा, घड़े से मिट्टी, मिट्टी से घड़ा, घड़े से मिट्टी, मिट्टी से घड़ा, ये बनते रहे। ठीक है, तो कभी घड़ा अस्तित्व में है, कभी मिट्टी है, फिर घड़ा अस्तित्व में है, फिर मिट्टी में, इसको प्रवाह से अनादि बोल देते हैं। और जो आत्मा और परमात्मा है ये कूटस्थ नित्य हैं, ये हमेशा ही रहेंगे, प्रलय में भी ऐसे ही रहेंगे, सृष्टि काल में भी ऐसे ही रहेंगे। जैसे नदी का प्रवाह वैसे ही दिखता है, कभी सूख जाती है कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता है, उष्ण काल में नहीं दिखता, ऐसे ही व्यवहारों का प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करना भी अनादि है। परमेश्वर के गुण कर्म और स्वभाव ये कह दिया अनादि हैं,
और वैसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जगत की ये भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इस प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी कभी अंत नहीं होता, वो करता ही रहता है। कभी प्रलय कर देगा तो कभी सृष्टि बनाता रहेगा, सृष्टि बनाएगा तो कुछ जीवों को मुक्त कर देगा, फिर नए सृष्टि बनती रहेगी। तो ये साइकिल परमात्मा का चलता रहता है। ठीक है, तो समय हो गया, इतना ही पाठ करते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।